Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5. Continuation of second chapter, units and measurement. Today we are going to discuss second application of dimensional analysis, that is to check the correctness of given physical quantities relation. कि आपको फाइंड आउट करना है कि कोई दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. सो यहां पे एक टर्म है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. तो इसका मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस दे आर सेइंग कि आपको एक इक्वेशन इमेजिन कर लो. यू टेक अ इक्वेशन लाइक जैसे अभी हमने एग्जांपल के लिए लिया एंड इट विल बी बेटर इफ आई यूज दिस आल्सो व्हाइल सिंप्लीफाइंग. s is equal to ut plus half it square is any relation between physical quantities. So they are saying कि dimension of each term on both side of what? Both side of equal to. On the left hand side of the equal to sign and on the right hand side of the equal to sign, dimension of each term will be same. अब क्वेश्चन ये है कि ये अगर ये वन टर्म हो गया तो व्हाट अबाउट दिस? विल दिस कंप्लीट थिंग विल बी वन टर्म? तो वो चीज ध्यान देना. तो यहां पे क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम. ईच टर्म विल बी सेम. अब इस पॉइंट को समझ लेंगे तो काफी सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी. डायमेंशन ऑफ ईच टर्म विल बी सेम. सो हाउ आर वी टू डिसाइड द टर्म? सो डायमेंशन ऑन बोथ साइड विल बी इक्वल, दैट बी अंडरस्टूड. चलो ठीक है, इक्वल के पहले जो होगा इक्वल के बाद में होगा, दैट विल बी सेम. बट हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड द टर्म, ईच टर्म? तो टर्म क्या होता है कि व्हेन यू आर सेइंग टर्म, सो हम लेते हैं टर्म विल चेंज एंड टर्म विल नॉट चेंज. टर्म विल चेंज एंड टर्म विल नॉट चेंज. आप ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं. सो व्हेन यू आर सेइंग टर्म विल चेंज, तो अगर ना प्लस साइन आ जाता है तो टर्म बदल जाएगा, माइनस साइन आएगा तो टर्म चेंज हो जाएगा, इफ देयर इज इक्वल टू साइन टर्म चेंज हो जाएगा. लाइक कि ये इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू के पहले कोई अलग टर्म होगा, इक्वल टू के बाद अलग टर्म होगा. ये प्लस सम है, प्लस के पहले अलग टर्म होगा, प्लस के बाद अलग टर्म होगा. ठीक है. अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, टर्म विल नॉट चेंज. इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, इफ देयर इज अ डिवीजन साइन एंड इफ देयर इज अ पार, तो पार ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, पार तो उसी क्वांटिटी का ही है. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन होगा तो टर्म चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया एस के लिए, तो अकेला क्वांटिटी है तो ये टर्म वर्ड हो गया. फाइन. इक्वल टू साइन आ गया तो टर्म विल चेंज, मतलब टर्म वन ओवर हो गया. नाउ विल सी द टर्म टू, तो यू मिला बट इन बिटवीन कौन सा साइन है, इनटू, तो टर्म चेंज नहीं होगा. तो यू और टी ये एक ही टर्म है. अच्छा, एक ही टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ना इमेजिन करके देखो कि अगर ना मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअली एक ही क्वांटिटी है. अच्छा, 2 प्लस 3 है, मतलब मैं दो क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं. मतलब ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, उनको आप ऐड कर रहे हो. यहां पर 2 इंटू 3 इन द सेंस ये एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट है, मल्टीप्लाई टर्म है. लाइक एक्स वाई जेड ले लिया तो ये पूरा एक क्वांटिटी है. बट अगर मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ये क्या है, 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हो गए. ठीक है. क्वांटिटीज इन द सेंस ना ये टर्म्स हो गए, ये एक ही टर्म हो गया, ये पूरा टर्म है. क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अलग क्वांटिटी होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते हो डायमेंशनली, दैट विल बी रॉन्ग. ये क्या होगा, टर्म, ये एक टर्म होगा. और लेकिन प्लस साइन आ गया तो टर्म बदल जाता है. और ये एक्स वाई जेड ये एक टर्म हो गया. एक्स वाई जेड मैंने लिया तो एक्स डिफरेंट टर्म, वाई डिफरेंट टर्म एंड जेड डिफरेंट टर्म. सो अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे फिर से. सो यूटी विल बी टुगेदर कलेक्टिवली वन टर्म, तो ये हो गया टर्म 2. एंड देन प्लस साइन इज देयर, टर्म चेंज हो गया. हाफ ए टी स्क्वायर, ये पूरा एक टर्म होगा. ठीक है. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से क्या होगा, डायमेंशन और ईच टर्म विल बी सेम. मतलब एस का डायमेंशन यूटी का डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, अगर एस का डायमेंशन यूटी के डायमेंशन के इक्वल होगा और ये दोनों का डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. अदरवाइज दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली रॉन्ग. अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमको चेक करना है एक इक्वेशन जिसका जो डायमेंशनली करेक्ट है. तो हम वही इक्वेशन लेते हैं जो हमने पहले फ्यूचर में डिस्कस किया हुआ है. फिर कोई नया इक्वेशन होगा उसको भी देख लेंगे हम. तो फ्यूचर में हमने ये फ्यूचर इन द पास्ट में, तो एक्स
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जो हमने पास्ट में किया वो ऐसा कोई इक्वेशन ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, देखो इसमें बहुत सारे मेथड्स है। लोग ना इसके नीचे ही डायमेंशन लिख के इक्वल टू वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एस, यहाँ हो गया डायमेंशन ऑफ यूटी, फिर डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, फिर उसके नीचे ही वैल्यूज लिख देते हैं और बीच में इक्वल टू साइन ऑफ प्लस प्लस। ऐसे भी कर सकते हो, या जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट दिस मेथड आई एम फाइंडिंग की बेटर है, क्लियर होगा समझने के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, डायमेंशन एस का ले लिया, विल बी इक्वल टू व्हाट्स द डायमेंशन एस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डायमेंशन एल होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द यूटी, तो अभी यूटी का डायमेंशन लेना है। यूटी आपका सेकंड टर्म है, तो यूटी का डायमेंशन लेना है, तो मतलब डायमेंशन यू का चाहिए मुझे, एंड आई नीड टू हैव अ डायमेंशन ऑफ टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी है ना, उसका डायमेंशन एल टी रेज़ टू पावर -1, और टी का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो ये -1 और +1 वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एल बचा। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इज अ नंबर, उसका डायमेंशन होगा ही नहीं, तो इसका डायमेंशन बचा ए का डायमेंशन एंड टी स्क्वायर का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एल टी रेज़ टू पावर -2, एंड टी का डायमेंशन क्या है, टी रेज़ टू पावर 2। तो टी रेज़ टू पावर -2 टी रेज़ टू पावर +2 वो साथ में आके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 आपको इक्वेशन बता रहा है और 2, 3, 4 बता रहे हैं कि उस इक्वेशन के ईच टर्म का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। ये भी एल है, सेकंड टर्म भी एल है, थर्ड टर्म भी एल है। तो यू कैन से कि फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 it is clear that dimension of each term is same. Dimension of each term is same. तो अगर each term का डायमेंशन सेम है तो therefore इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square is dimensionally correct, ठीक है। तो एक जो सोचने वाली बात यह है कि मान लो कि कभी फ्यूचर में आपने ना कोई इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। इक्वेशन डिराइव करने के बाद आपको लग रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, बिफोर पुटिंग इट इनटू पब्लिक या बिफोर पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, पहले आप खुद से चेक करोगे डायमेंशनली। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी है, आपका फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो गया। अब सेकंड स्टेप को आप अप्लाई करोगे, जो उसका प्रोसेस होगा, है ना, आप उसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखोगे। तो पहला प्रोसेस तो ये होता है आपको वेरीफाई करने के लिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो इक्वेशन करेक्ट होगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं तो इक्वेशन करेक्ट होगा ही नहीं। अब मैं एक और क्वांटिटी ले लेता हूं। क्वेश्चन ना थोड़ा सिंपल सा है, बट आपने ये सेकेंड चैप्टर में हम पॉइंट टॉपिक करेंगे। इसको बोलते हैं एस एनथ फॉर्मूला। ये होता है एस एनथ इज इक्वल टू, ये होता है यू प्लस, या होता है a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, ठीक है। इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहली पॉइंट क्या होता है ना, एसएन का मतलब क्या होता है ना। जैसे अगर मैंने बताया ना, जैसे 5th होता है, 6th होता है, 7th होता है ना, जैसे ये तो ये एसएन का मतलब होता है, एस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, एंड एन का मतलब इन अ पर्टिकुलर सेकंड। लाइक ना, सिर्फ 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सिर्फ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। लाइक एग्जांपल के लिए ये 0 है, 1 है, 1 सेकंड में ये बॉडी अगर एक्सेलरेट हो रही है, 2 सेकंड में बॉडी यहां पहुंचेगा, 3rd सेकंड में बॉडी यहां पहुंचेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 3rd सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ। ये डिस्टेंस होगा 1st सेकंड, ये डिस्टेंस हो गया 2nd सेकंड का, ये डिस्टेंस हो गया 3rd सेकंड का। तो एसेंथ मतलब क्या हो गया, वो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। तो जो एसेंथ होता है उसको लिखेंगे कैसे, जो एसेंथ एक्चुअली होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ना, डिस्टेंस अपॉन 1 सेकंड। ये 1 सेकंड का टाइम है, समझ में आ रही बात। और यहां पे जो n है ना, n भी क्या होता है, टाइम होता है। व्हाट इज n? n इज ऑल्सो व्हाट, टाइम। तो ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या करना। तो जैसे अभी वो चैप्टर जब आप करोगे ना मोशन ना स्ट्रेट लाइन, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो एसएन का डायमेंशन का पूछा, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, तो मैंने कहा यहाँ पे एसएन इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में ये एस होगा अपॉन टाइम टी होगा, है ना। फॉर 1 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, तो ये एल हो गया और ये टी हो गया।
व्हेन यू आर टेकिंग देम कलेक्टिवली तो क्या होगा, एल टी रेज टू पावर माइनस 1 हो गया. इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस को भी आप टेकन इक्वेशन नंबर 1. फाइन. दूसरा क्या क्वांटिटी है, यू. यू का डायमेंशन को पता है, ये वेलोसिटी इनिशियल, तो क्या होगा, एल टी रेज टू पावर माइनस 1. सो गुड न्यूज इज दैट सेकेंड एंड थर्ड टर्म का क्या है, इक्वेशन सेम है, डायमेंशन सेम है. अब आ जाता है थर्ड टर्म. सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डायमेंशन सेम है. अभी थर्ड टर्म देख लेते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डायमेंशन सेम है. थर्ड टर्म क्या है, a by 2 है इन ब्रैकेट 2n minus 1. तो a by 2 है ना, नंबर का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा एक्चुअल में, फिर हमको सिर्फ मिलेगा डायमेंशन a का. ठीक है. और यहां पर किसका डायमेंशन मिलेगा, सिर्फ 2n minus 1 है, ये पूरे को टाइम ले लो, कोई इशू नहीं. तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी रेज टू पावर माइनस 2 हो गया. एंड व्हाट इज द, ये टाइम हो गया t, एंड एज आई n टाइम है तो 2n minus 1. तो अगर चाहिए तो आप नेग्लेक्ट कर दो, n ही ले लो, कोई इशू नहीं है. बट क्या होता है कि थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन होगा ना कि ये पूरे टर्म को आप टाइम ले लो. ठीक है. तो ये t हो गया, तो अब इसको पूरे साथ में लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एल टी रेज टू पावर माइनस 1. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. तो अब देखो इक्वेशन 1 2 3 4 से इट इज क्लियर दैट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम. तो देयरफॉर इक्वेशन Sn is equal to u plus a by 2 in bracket 2n minus 1 is dimensionally correct. तो जैसा भी मैं बता रहा हूं यहां पे ये लिख लो, या नहीं तो अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको n भी ले सकते हो क्योंकि नंबर का कोई मतलब नहीं है यहां पे. ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो. अब हम कुछ ऐसी चीजों पे आ जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एंड विल सी कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज करें, इस कॉन्सेप्ट को यूज करें उनको वेरीफाई करने के लिए. तो देख लेते हैं. सो कंडीशन क्या है, वेरी सिंपल कंडीशन है. लाइक एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. आपको ये दिखाना है ना. काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा. ये हाफ mv स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा. मेथड आप देख लो क्या है. तो इसमें ना दो साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो यू विल मेंशन the dimension of left hand side quantity is equal to, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी में क्या है, हाफ है, m है, v स्क्वायर है. हाफ का डायमेंशन होगा नहीं, तो डायमेंशन किसका होगा, m का होगा, v स्क्वायर का डायमेंशन होगा. करेक्ट. सो m का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M होगा. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी रेज टू पावर माइनस 1 होता है, बराबर. लेकिन उसका स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होने की वजह से L का भी स्क्वायर हो जाएगा और T का भी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, m L रेज टू 2 T रेज टू पावर माइनस 2. ये कैसे भी अगर आपको पता होगा ना, ये डायमेंशन किसका है, एनर्जी का है. तो काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी है. अब क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्वांटिटी. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइट हैंड साइड, वो है m है, g है, h है. वेरी सिंपल. m का डायमेंशन, देन g का डायमेंशन, देन h का डायमेंशन. m का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M. g का डायमेंशन क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक्सेलरेशन होता है एक तरह से. तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी रेज टू पावर माइनस 2. और h का डायमेंशन क्या होगा, l हो जाएगा. साथ में ले लो इनको. तो ये m हो गया, l एंड l विल टर्न टू व्हाट, l स्क्वायर t रेज टू पावर माइनस 2. तो एज यू कैन सी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्वांटिटी. तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. अब एक नया इक्वेशन ले लेते हैं. सो जैसे कि ना आपको काफी सारे, जस्ट आपको हर क्वांटिटी के ना डायमेंशन पता होने चाहिए, देन यू कैन वेरीफाई. ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हमेशा डायमेंशन करेक्ट ही हो, कभी कभी डायमेंशन रॉन्ग वाला भी दे देते हैं लोग. ठीक है, वो तो अभी क्वेश्चन, अब कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन तो कोई कुछ भी हो सकता है. तो वी आर वेरीफाइंग फॉर दोज क्वांटिटीज विच आर राइट. इट शुड नॉट हैपन कि हमको ना क्वांटिटी का, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं पता है एंड वी आर गोइंग रॉन्ग. दैट शुड नॉट हैपन. सो यहां पे एक क्वेश्चन है, ये t इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट ऑफ l बाय g. जहां पे t क्या होता है, ये होता है टाइम पीरियड. ठीक है. और जो l होता है, ये क्या होता है, l होता है लेंथ. ठीक है. g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना. अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था हमने. तो अब सबका डायमेंशन पता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल T, लेंथ का डायमेंशन L और g का डायमेंशन L टी रेज टू पावर माइनस 2. 2 पाई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन होगा नहीं. तो हमने क्या लिया, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी.
तो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी क्या है, कैपिटल टी है, टाइम पीरियड, तो वो क्या होगा, कैपिटल टी हो गया, कोई इशू नहीं। अब इसका डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड क्वांटिटी, राइट हैंड साइड क्वांटिटी क्या होगा, ये 2 पाई है, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी है। 2 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एल हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ अंडर रूट जी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2 ना, तो ये डायमेंशन ऑफ एल हो गया रेज टू 1/2 और ये डायमेंशन ऑफ जी हो गया रेज टू 1/2। सॉल्व करके देख लेते हैं। एल का डायमेंशन क्या हो गया, एल का डायमेंशन तो एल होगा, पावर अंदर आके एल रेज टू 2 हो जाएगा। जी का डायमेंशन क्या होता है, जी का डायमेंशन एल टी रेज टू पावर -2। ठीक है, और ये अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप एक्सटेंड कर दे रहा हूं। आप देखो शॉर्टकट मार सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन टेक द शॉर्टकट डाउन। तो अभी एल रेज टू 1/2 हो जाएगा ना, अंदर आएगा तो, और टी का क्या होगा, टी रेज टू पावर -2 और पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट विल हैपन, एल रेज टू 1/2 एल रेज टू 1/2 विल कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो टी रेज टू पावर -1 विच विल कम अप एंड विल टर्न इनटू व्हाट, डायमेंशन ऑफ टी। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, सेम है, फाइन। अब एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन है, कभी नए क्वांटिटीज होते हैं और देख के आपको लगता है कि ना शायद आपको पता नहीं चलेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू विल ट्राई यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में f इज इक्वल टू, इसके बहुत सारे नोटेशन होते हैं, तो ये 1/2l है अंडर रूट ऑफ कैपिटल T बाय m स्मॉल m। सो जहां पे f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, होता है फ्रीक्वेंसी, l हो गया लेंथ। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। कैपिटल T होता है ना टेंशन, ठीक है, टेंशन। ये मैंने आपको बताया नहीं है शायद, वो याद नहीं आ रहा मुझे कि टेंशन मैंने आपको बताया नहीं, बताया फिर भी मैं बता दूंगा अभी। ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब जो टेंशन होता है ना उसके बारे में समझ लेते हैं। दे आर 2 क्वांटिटी जो ना नाम उनका एक जैसा है ऑलमोस्ट, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक होता है टेंशन, जो टेंशन होता है ना, टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, और एक होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है ना। वो जो हमने लिस्ट अभी प्रिपेयर की थी, उनमें 2 क्वांटिटी और ऐड हो जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो, शायद नहीं किया है मैंने। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन पता है, लेंथ का डायमेंशन पता है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल सकते हो। और टेंशन का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, फोर्स का डायमेंशन निकालना है। तो टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, है ना। तो ये जो है हमारे लिए जो नोट करने वाली पॉइंट है वो क्या है, फोर्स है। जो दूसरा पॉइंट है लीनियर मास डेंसिटी, तो देखो यहां पे देख लो, ये भी इंफॉर्मेशन वाली बात है। डेंसिटी को जनरली हम लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये तो उसका डेंसिटी होगा ना जिसके पास वॉल्यूम है। अब जिसके पास वॉल्यूम नहीं है तो क्या करेगा वो, उसका डेंसिटी नहीं होगा। तो जिसके पास वॉल्यूम नहीं है मतलब उसका एरिया हो सकता है। जिसके पास वॉल्यूम नहीं है उसके पास लेंथ हो सकता है, एरिया और वो नहीं है, हो सकता है उसका लेंथ हो उस क्वांटिटी के पास। तो अगर मास अपॉन एरिया हो गया तो ये होता है सरफेस मास डेंसिटी, ये होगा सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, और जिस क्वांटिटी के पास मास होगा मतलब लेंथ है सिर्फ, तो उसका क्या डेंसिटी होगा, उसको मिलेंगे लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है ना। जैसे ना हेयर यू कैन कंसिडर, वायर यू कैन कंसिडर, वेरी थिन वायर, तो क्या होगा, उनका जो डेंसिटी होगा मास अपॉन लेंथ होगा। यहां पे लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ना स्मॉल m नहीं है, ये कंफ्यूजन वाली बात है। क्योंकि एक ना और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, मोस्टली इस क्वेश्चन में लोग रॉन्ग हो जाते हैं। व्हाई, बिकॉज दे टेक टेंशन एज अ टाइम एंड दे टेक स्मॉल m एज अ मास, विच इज रॉन्ग। तो अगर टेंशन का डायमेंशन लेना तो मैं देखो इंडिविजुअली पहले ये ना नोट वाली पार्ट में लिख लेता हूं। नोट में हमको क्या पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, 1 टाइम पीरियड। अब चेक कर लेना, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या लिया था, क्या ये 1 टाइम पीरियड, ऐसे ले लो 1 टाइम पीरियड। ठीक है, ये बस अभी समझने के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होगा, जब ये ऊपर आएगा तो टी रेज़ टू पावर -1 होगा। टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, टेंशन टी ना, तो ये टेंशन क्या है, फोर्स है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l
टी रेस टू पावर -2, ठीक है। अब जो लास्ट क्वांटिटी है क्या, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी एज वी सेड, लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी विल बी मास अपॉन लेंथ। तो क्या हो गया, मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन। तो लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ये m रहेगा l रेज़ टू पावर -1। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको m का डायमेंशन, t का डायमेंशन आप मिस्टेक कर गए तो पूरा आंसर रॉन्ग, तो देन यू विल कीप वेरीफाइंग, कभी वेरीफाई नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन डायमेंशन करेक्ट होगा तो, रॉन्ग होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने रॉन्ग कर दिया, आंसर भी रॉन्ग आ गया, कोई इशू नहीं। अब यहां पे देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको डायरेक्टली पता है, तो डायरेक्टली टी रेज़ टू पावर -1। अब किसका डायमेंशन निकालना है, राइट हैंड साइड क्वांटिटी का। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में बड़ी क्वांटिटी है, 1/2l है, अंडर रूट ऑफ t बाय m है। तो 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसका डायमेंशन लेंगे हम लोग। तो अब इसको ना यहीं पे ब्रेक कर देते हो, l है ना, तो 1/l हो जाएगा इनटू डायमेंशन ऑफ रूट कैपिटल T, ठीक है, अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट कैपिटल दिस रूट m, ठीक है, चलेगा ना, ये कर सकते हैं ना। रूट t का डायमेंशन, रूट m का डायमेंशन, रूट l का डायमेंशन, तो देख लेते हैं वैल्यूज। तो 1/l का डायमेंशन तो कैपिटल L होगा, एज वी डिसाइडेड थोड़ा देर पहले, ये ऐसे नॉर्मली लिख लो, इनटू t का डायमेंशन क्या है, टेंशन mlt रेज़ टू पावर -2। ये m है, l है। अच्छा, ये एक और बात जो लिखना था, ये 1 डायमेंशन ऑफ l, क्योंकि जो रूट है उसका मतलब क्या हो गया, रेज़ टू 1/2। यहां पे क्या होगा, m है, तो स्मॉल m रेज़ टू क्या होगा, 1/2। देखते हैं कि हमको पहुंचना टी रेज़ टू पावर -1 में, पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या हो गया, t का डायमेंशन क्या है, mlt रेज़ टू पावर -2, mlt रेज़ टू पावर -2, पावर क्या है उसका, 1/2 है, अपॉन m का डायमेंशन क्या है, स्मॉल m, स्मॉल m लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी का है कैपिटल M l रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू 1/2, ठीक है। तो अब इनको ब्रैकेट के अंदर ले लो, ये 1 डायमेंशन ऑफ l को ऐसे रहने दिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो होगा m रेज़ टू पावर 1/2 होगा, l रेज़ टू पावर 1/2 होगा, t रेज़ टू पावर -2 इनटू 1/2 होगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन ये 1/2 अभी अंदर जाएगा तो क्या होगा, m रेज़ टू 1/2, l रेज़ टू पावर -1/2, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। तो यहां पे क्या होगा, m रेज़ टू 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2:2 से कैंसिल होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1/l हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, l रेज़ टू 1/2 बच गया, यहाँ पे क्या होगा, t रेज़ टू पावर -1 बच गया, बराबर, अपॉन क्या यहाँ पे l रेज़ टू पावर -1/2 बच गया। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि 1/l को हमने ऐसे रखा है। देखो मैं ना हर टर्म को बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आइकन को वेरी फास्ट फटाफट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, एज फार आई एम अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे मुझे दिख गया था कि ये ऐड हो सकता है, बट देखते हैं, l रेज़ टू पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +1/2 हो जाएगा ना, ऊपर क्या हो गया, l रेज़ टू 1/2, या ये जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं यहां लिख देता हूं, 1 डायमेंशन ऑफ l, न्यूमरेटर में चेक करो जरा, l रेज़ टू 1/2 है ये, ठीक है, फिर क्या ये t रेज़ टू पावर -1 है, जो नया डायमेंशन ये ऊपर आया तो क्या होगा, l रेज़ टू +1/2 हो गया, करेक्ट ना। अब क्या करते हैं, उसको एक लाइन में ले लेते हैं, मतलब एक, तो ये l रेज़ टू 1/2, l रेज़ टू 1/2, ये क्या होगा, l हो जाएगा, ये क्या होगा, t रेज़ टू पावर -1 हो गया, बराबर, न्यूमरेटर का पार्ट, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ l, ये l कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट, जो भी क्वांटिटी था वो क्या होगा, t रेज़ टू पावर -1। तो डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का और राइट हैंड साइड पार्ट का क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अभी नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए पैटर्न में, है ना, देयर शुड बी समथिंग न्यू। सो अब क्या करना है, सो क्वांटिटीज ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर
प्लस डी टी क्यू, वेयर x distance and t is equal to time। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला, डायमेंशन a क्वेश्चन मार्क, डायमेंशन b क्वेश्चन मार्क, डायमेंशन c जो है वो क्वेश्चन मार्क एंड डायमेंशन ऑफ d क्वेश्चन मार्क। इनके डायमेंशन निकालने हैं। और एक और स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर नहीं भी लिखा है तो भी आपको मान के चलना कि डायमेंशनली करेक्ट होगा, तभी इन क्वांटिटीज से पूछ रहा है डायमेंशन। तो जो हमने अब तक लर्न किया था वो क्या था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का, कि जो इसका डायमेंशन होगा, इस टर्म का डायमेंशन, इन दोनों, ये टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिखोगे सिंस ये इक्वेशन करेक्ट है ना, तो करेक्ट होगा तो क्या होगा, डायमेंशन जो x का होगा और जो डायमेंशन a का होगा और जो डायमेंशन bt का होगा एंड जो डायमेंशन ct का होगा एंड जो डायमेंशन dt क्यूब का होगा, क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वेन वी गो ए, तो अब इसमें अगर आपको a का डायमेंशन लेना है तो आप ये क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लो, है ना। तो अब ये क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ a ना, मैंने उस क्वांटिटी से लिया, डायमेंशन ऑफ a क्या है, डायमेंशन ऑफ x के इक्वल है, बट व्हाट इज x डिस्टेंस है, तो a का डायमेंशन क्या होगा, l हो गया, बराबर। तो अब मुझे क्या करना, b का डायमेंशन लेना है। तो b का डायमेंशन लेने के लिए मैं x से रिलेट कर सकता हूं या मैं a से रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि अब a का डायमेंशन मुझे पता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं ना x से ही रिलेट करूंगा। क्यों x से रिलेट करूंगा, पता है, हो सकता है शायद मेरा a का डायमेंशन रॉन्ग हो, तो अगर मैं bt को a से रिलेट करूंगा तो उसका भी डायमेंशन रॉन्ग हो सकता है, मिस्टेक हो जाता है ना कभी कभी। तो अब मैं ना सेकंड पॉइंट ले गया, तो अब जो x का डायमेंशन किसके इक्वल है, x का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, जो b का डायमेंशन होगा, है ना, t इसके डिनोमिनेटर जाएगा ना, मतलब x का डायमेंशन अपॉन क्या होगा, t का डायमेंशन। x क्या है, लेंथ है, तो उसका डायमेंशन l हो गया, ये t का डायमेंशन कैपिटल T। अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये l t रेज टू पावर माइनस 1। तो b का भी डायमेंशन मिल गया। अब c के लिए देखते हैं, c वाला पॉइंट वापस है, bt के इक्वल भी हो सकता है, a के इक्वल भी। तो b का डायमेंशन आपको पता है, t का डायमेंशन आपको पता है, t टाइम है, तो आप c का डायमेंशन निकाल सकते हो, या आप a से भी रिलेट करो x से, लेकिन जैसा मैंने बताया मैं हमेशा कोशिश करूंगा x से रिलेट करूं, है ना, रिस्क क्यों लेना। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct। अच्छा, ct स्क्वायर है ना, तो ct स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, t इसके डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। x का डायमेंशन क्या है, l है, ये क्या, t का डायमेंशन t रेज टू 2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये l t रेज टू पावर माइनस 2। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ कौन सा टर्म है, dt क्यूब। तो dt क्यूब के लिए उसको हमने वापस से x से रिलेट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ dt क्यूब, करेक्ट। सो क्राइटेरिया सेम, डायमेंशन का d का लेना है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t क्यूब, ठीक है। सो x का डायमेंशन क्या होगा, l हो गया, एंड t क्यूब का डायमेंशन t कैपिटल, दिस कैपिटल T क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये l t रेज टू पावर माइनस 3। अंडरस्टूड। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अगर आपको इक्वेशन दिया है तो आप इस टर्म का डायमेंशन निकाल सकते हो। आप क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, बोलेगा ना फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस a इंटू b। तो बहुत सिंपल सा है कि आप a का डायमेंशन ले लो इंटू b का डायमेंशन ले लो। a का डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन l है, b का डायमेंशन क्या है, b का डायमेंशन है l t रेज टू पावर माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, l रेज टू 2 t रेज टू पावर माइनस 1। तो आपको इंडिविजुअल क्वांटिटी के डायमेंशन मिल गए तो कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, या क्वेश्चन में पूछ सकता है a अपॉन b का डायमेंशन निकालो, तो भी देख लो, a का डायमेंशन l है और b का डायमेंशन क्या है, l t रेज टू पावर माइनस 1। l कैंसिल हो गया, t रेज टू पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये t हो जाएगा। तो आपको अगर एक क्वांटिटी का मिल गया तो उसका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यू कैन रिप्लाई, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब हम आ जाते हैं नए क्वेश्चन पे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से देख लेते हैं।
वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लिया जाए तो बेटर होगा, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। क्या है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि आपको कभी लगे कि नहीं इस तरह का डायमेंशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिया इन्होंने, f इज इक्वल टू, ठीक है, f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स, a अंडर रूट एक्स है, प्लस क्या है बी टी स्क्वायर है ना, बी टी स्क्वायर। जहां पे f ना फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स है, जो x है ना वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस हो गया, और t जो है ना वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इनको फाइनली डायमेंशन में क्या चाहिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाय b। इनका क्वेश्चन है कि a बाय b का डायमेंशन निकालो, ठीक है। a बाय b और कुछ क्वेश्चन है? नहीं, सिर्फ डायमेंशन a बाय b का ही निकालना है हमको। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या करना। सो अगर ना मैं सेम क्राइटेरिया है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया है तो इस टर्म का डायमेंशन सेम होगा, मतलब जो डायमेंशन f का होगा विल बी इक्वल टू डायमेंशन जो a रूट x का होगा विल बी इक्वल टू डायमेंशन जो bt स्क्वायर का होगा। इसमें से कौन सी क्वांटिटीज का कंप्लीट डायमेंशन आपको पता होगा? यहाँ पे a क्वेश्चन मार्क होगा, b क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी दिख रही है जिसका कंप्लीट डायमेंशन को पता हो सकता है। तो अगर मुझे a का फाइंड आउट करना है तो विल से ना जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता वो डायमेंशन ले लो, इक्वल टू जिसमें से अननोन वाले में से कोई ले लो, अंडर ए ऐसे। तो अब डायमेंशन किसका लेना है आपको? डायमेंशन ए का लेना है ना, ए का डायमेंशन आपको निकालना ना। तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और अंडर एक्स का डायमेंशन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये नॉर्मल मैथमेटिकल पार्ट ही है। तो एफ का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन होता है m होगा l t रेज़ टू पावर -2। अभी x का डायमेंशन x रूट है ना, तो ये l हो गया, रूट का जो है पावर 1/2 है ना, इसके पहले भी क्या था हमने। तो अब अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये डायमेंशन m हो गया, l हो गया, t रेज़ टू पावर -2। मैं अननेसेसरी एक दो मैं काफी स्टेप्स बढ़ा देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें मिल क्या रहा है जो मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली बताऊं ये ऐसे कैंसिल हो रहा है एंड यू डोंट गेट, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। ये m हो गया, यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ पे क्या -1/2 है, 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, 1 - 1/2। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इस तरह का भी डायमेंशन हो सकता है। तो a का डायमेंशन मिल गया हमको, अब क्या करना, b का डायमेंशन निकालना। तो b का डायमेंशन वापस उससे रिलेट करो, या a रूट x वाले से रिलेट कर लो तो भी चलेगा, बट बेटर होगा कि आप ओरिजिनल वैल्यूज को ले लो। तो क्या डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। f का डायमेंशन क्या होगा, m l t रेज़ टू पावर -2, और ये क्या होगा, t रेज़ टू पावर 2 हो गया। अब इसको ऊपर ले लो न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये m हो गया, l हो गया, t रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा। a एंड b का डायमेंशन मिल गया हमको। अब क्या कर लेंगे, a अपॉन b का डायमेंशन ले लो, a अपॉन b का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b। a का डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन इज m l रेज़ टू 1/2 t रेज़ टू पावर -2 अपॉन ये डायमेंशन क्या है, m l t रेज़ टू पावर -4। यहाँ पे m तो कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी थी, सेम पावर था। अब ये l रेज़ टू, यहाँ पे देखो ये l रेज़ टू 1/2 है, ये t रेज़ टू पावर -2 है, ये पूरी क्वांटिटी ऊपर गई तो ये l रेज़ टू पावर -1 हो गया, ये t रेज़ टू पावर क्या होगा, अच्छा +4 हो गया, करेक्ट। अब ध्यान दो l वाली वैल्यू को, l का डायमेंशन देखो, 1/2 -1 क्या होगा, -1/2 होगा, l रेज़ टू -1/2, और क्या होगा, -2 + 4 क्या होगा, ये जाएगा 2। तो ये इस तरह से डायमेंशन। तो क्या होगा ना, कभी एग्जाम में अगर इस तरह का डायमेंशन आ गया तो वो टेंशन आ जाएगा कि ऐसा डायमेंशन भी पॉसिबल है क्या, तो यस ऐसा भी डायमेंशन पॉसिबल है। तो अब एक और जो पॉइंट है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है कि अच्छा पहले ये तो आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। मैं पॉइंट बता देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सो दो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो क्या होता है ना कि अगर दो क्वांटिटीज है, ये देख लो आप जरा, कि अगर ना मेरे पास ऐसा है कि कहीं पे इंडिविजुअली या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं पे भी मेरे पास वैल्यू मिला ना a + -b मिल रहा है ना, ब्रैकेट दिया हो नहीं दिया कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये यहां पे ऐसे होगा
हो सकता है ये इसके साथ में कोई अलग क्वांटिटी c प्लस माइनस डी हो सकता है और इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो ये क्या होगा, जो a प्लस माइनस बी है, a प्लस माइनस बी, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो a का डायमेंशन होगा और जो b का डायमेंशन होगा दैट विल बी व्हाट, सेम। तो अब यहां पे दूसरा ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम होगा, c प्लस माइनस डी जो होगा उसमें क्या होगा, जो डायमेंशन c का होगा और जो डायमेंशन d का होगा क्या होगा, इक्वल होगा। अब हो सकता है कि ये क्वांटिटी इस तरह से नहीं हो, ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं हो, ये दूसरे तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है a प्लस माइनस बी हो अपॉन क्या दिया इन्होंने, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्यू हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक आइसोलेटेड वैल्यू ही है ना, ऐसे ही जैसे ये ब्रैकेट में उस तरह से ही ट्रीट करेगा। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी जो a प्लस माइनस बी है ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करता है कि जो a का डायमेंशन होगा और b का डायमेंशन होगा ये क्या होगा, सेम होगा। और एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात ये है, इक्वल टू जो a प्लस माइनस बी है ना वो टोटल के डायमेंशन के भी इक्वल होगा। गॉट इट। तो a प्लस माइनस बी में a का डायमेंशन b के डायमेंशन के इक्वल होगा और a प्लस माइनस b का डायमेंशन उन दोनों के डायमेंशन के इक्वल होगा, आइदर ऑफ देम। तो c प्लस माइनस d में क्या होगा, c का डायमेंशन d का डायमेंशन इक्वल होगा एंड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c प्लस माइनस d। वैसे a प्लस माइनस बी अपॉन एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा, बट ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। a का डायमेंशन b का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो a का डायमेंशन b के डायमेंशन के इक्वल, और दिस कैन बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a प्लस माइनस b। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, तो थोड़े डायमेंशन हमें कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन में पता होने चाहिए। ये क्या दिया इन्होंने, ये p इज इक्वल टू b माइनस एक्स रेज टू 2 अपॉन 80, ठीक है। p इज इक्वल टू b माइनस एक्स रेज टू 2 अपॉन 80। सो इसमें p का वैल्यू क्या है, p इज पावर, यहां पे p पावर है, ठीक है। b कांस्टेंट है, x जो है ये डिस्टेंस है, और जो t है ना वो क्या है, वो टाइम है। फाइन। सो अब क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b और a इंटू b, a इंटू b का डायमेंशन आपको निकालना है, ठीक है। जस्ट x डिस्टेंस ही दिया है, हाँ चलो। सो अब क्या कंडीशन है, मैं एक्चुअली यहां पे ये कंडीशन से सॉल्व कर लो तो बेटर रहेगा। तो ये दिख भी रहा होगा आपको। तो जो पहला क्राइटेरिया ना, सबसे पहले तो क्या होगा, आपको किसका डायमेंशन a का और b का चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखा जो न्यूमरेटर में b है और वो ना माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाले क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन जो b का होगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। आप बताओगे डायमेंशन जो b का है विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b, x क्या डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, सिंस क्या, जो b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल, डायमेंशन ऑफ b के इक्वल होगा और डायमेंशन एक्स है। तो एक्चुअली ऐसा होता ना, मैं यहीं पे लिख लेता तो बेटर होता, क्या चलेगा, एक नया स्टेप ही होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये क्या होगा, एक्स रेज टू 2, इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा, डायमेंशन l स्क्वायर होगा। ये क्यों यूज कर रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको b का डायमेंशन मिल गया, ठीक है। b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्यों निकालना है वो अभी देख लो। क्या होता है कि अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या करना, a का डायमेंशन निकालना है। तो p पावर है, t टाइम है, तो इसका डायमेंशन का पता होगा, तो आप a का डायमेंशन निकाल लोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर अभी लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ p किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t, करेक्ट। आपको डायमेंशन किसका निकालना है, a का निकालना है। तो अब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ p और डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या है,
यहाँ पे क्या ना हमने क्या है वो एल स्क्वायर है, करेक्ट। तो वो डायमेंशन होगा एल स्क्वायर अपॉन टी का डायमेंशन कैपिटल टी है। बट अभी क्वेश्चन ये है पावर का डायमेंशन क्या होगा। तो पावर का डायमेंशन मुझे पता नहीं, तो मैं लिख लेता हूं वर्क अपॉन टाइम। वर्क एनर्जी हो गया ना, हमने कई बार इसका डायमेंशन है एम एल टी रेस टू पावर माइनस टू, और ये टी हो गया। टी अगर ऊपर आएगा तो होगा एम एल रेस टू टू टी रेस टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये डायमेंशन में ले लिया, क्या हो गया एम एल रेस टू टू टी रेस टू पावर माइनस थ्री। अब देख लेते हैं ये टी और ये टी साथ में आएंगे तो क्या होगा, देखो डायमेंशन ऑफ ए। मैं इन पार्ट्स को रब नहीं कर रहा हूं सो दैट वी कैन फॉर्म अ लिंक प्रॉपर्ली, है ना। तो ए का डायमेंशन होगा ये एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा एम अगर ऊपर गया, है ना, एम ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस वन हो जाएगा। ये माइनस थ्री और ये अगर ऐड हुआ रहा होगा तो माइनस थ्री प्लस वन कितना माइनस टू, माइनस टू ऊपर गया होगा तो प्लस टू हो जाएगा। ये डायमेंशन किसका होगा ए का। नाउ वी नो डायमेंशन फॉर ए एंड बी। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं पावर वाला पार्ट। तो अब हम जो है फाइनल स्टेप को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनल स्टेप क्या है, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ए का क्या है एम रेस टू पावर माइनस वन एंड टी रेस टू पावर टू, और बी का डायमेंशन क्या है एल रेस टू टू है। तो फाइनली ए इंटू बी का डायमेंशन क्या हो गया एम रेस टू पावर माइनस वन एल रेस टू पावर टू एंड टी रेस टू पावर टू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस देख के ना आपको बहुत टेंशन आ सकता है, बट उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस देख के थोड़े से टेंशन बढ़ जाते हैं हमारे कि ठीक है कि ये क्वेश्चंस कैसा है, ये करेक्ट आंसर या नहीं है। तो अब मैं ये वाला पर्टिकुलर पार्ट ना रहने देता हूं यहाँ पे, ये वाला पार्ट। हाँ, सो अब इसकी जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट की ना। अब क्या है क्वेश्चन में, सो दे आर सेइंग ये जो इक्वेशंस को ना वैन डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन। सो वैन डर वाल्स इक्वेशन में क्या दिया इन्होंने, एक्चुअली इक्वेशन तो आपको ये आपने को पता ही है, P प्लस ए अपॉन ये v स्क्वायर है और ये क्या है v माइनस बी है इक्वल टू आर टी है। यहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल टी टेम्परेचर है। यहाँ पे v क्या है ना, v है वॉल्यूम, v वॉल्यूम है, ठीक है, और b कोई क्वांटिटी है। और फिर यहाँ पे क्या है v वॉल्यूम है, यहाँ पे p क्या है प्रेशर है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन को पता होना चाहिए। और फिर क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, किसका डायमेंशन पूछा है वो देख लेता हूं। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इंडिविजुअली पूछा है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंडिविजुअली पूछा है तो टेंशन वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। सो एक मिनट। सो अब जो हमने बातें समझ में आई हमको वो क्या है कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ना p प्लस ए अपॉन वी रेस टू टू एंड v माइनस बी। तो ये ब्रैकेट में ना ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा, इस ब्रैकेट में भी ईच टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो मैं पहले वाले को देख लेता हूं। तो पहला जो वैल्यू क्या p प्लस है और a अपॉन वी रेस टू टू है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि जो डायमेंशन p का होगा मतलब प्रेशर का विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, करेक्ट। तो देयरफॉर ये वाले पॉइंट को मैं ले रहा हूं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a विल बी द डायमेंशन ऑफ p इनटू डायमेंशन ऑफ v रेज टू 2, ठीक है। अब ना p क्या है प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है ml t रेज टू पावर माइनस 2, एरिया l रेज टू 2, l कैंसिल हो गया, ये l ऊपर जाएगा, ml रेज टू पावर माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। सो प्रेशर का डायमेंशन मिल गया हमको। Therefore डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन क्या है m है, l रेज टू पावर माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। V वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, L क्यूब होता है, ये क्या है L क्यूब और उसका पावर 2 है। तो अब अगर डायरेक्टली लिखना है, एक स्टेप को एक बढ़ा दिया मैंने, तो m l रेज टू पावर माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2, ये क्या होगा l रेज टू पावर 6 हो जाएगा। नाउ यू टेक देम टुगेदर, सो m हो गया माइनस 1 प्लस 6 विल टर्न इनटू व्हाट, l रेज टू 5, एक होगा t रेज टू पावर माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हो गया, a का डायमेंशन हो गया, ठीक है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 a का डायमेंशन। अगर b का डायमेंशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट है
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब वो मेथड आ गया तो वो मेथड को हम लोग यहाँ पे भी वापस से कर लेंगे। तो v माइनस बी क्या इंडिकेट करता है, ये एक ही ब्रैकेट में है, तो क्या होगा, डायमेंशन जो v का होगा और डायमेंशन जो b का होगा क्या होगा, सेम होगा। v क्या है, वॉल्यूम है, l रेज़ टू पावर 3 है, तो डायमेंशन b का भी मिल गया, है ना। तो v का डायमेंशन क्या है, l रेज़ टू पावर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यही क्वेश्चन में था। अगर मान लो फिर भी आफ्टर दैट ऑल्सो इफ दे आस्किंग a अपॉन b क्या है, a इंटू b क्या है, तो यू कैन गेट दैट ऑल्सो, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सो जो भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए ना, दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जस्ट वी ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मैच एज पॉसिबल क्वेश्चंस इन द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। आपने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सेल्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। डायमेंशन में एक बहुत सिंपल सी बात होता है कि मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल अंडरस्टैंड। वैसे तो फिजिक्स में ही ये कंडीशन है कि मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल अंडरस्टैंड, बट डायमेंशन का छोटा सा इशू ना पूरे आंसर्स को रॉन्ग कर देता है, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में बेस्ड होगा। अब तक हमने 2 एप्लीकेशन कवर किया। जो पहला एनालिसिस था या पहला जो एप्लीकेशन था वो क्या था, फर्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, और ये सेकेंड वाला था। सेकेंड क्या था, वेरिफिकेशन और टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।